नमस्कार, वी न्यूज मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवीर वैद। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नाला सुपारा डंपिंग ग्राउंड रिजर्वेशन पर बनी 41 अवैध इमारतों का क्या होगा? क्या यह सभी इमारतें कोर्ट के आदेश पर टूटेंगी या इनका क्या होगा? यह बात इस मामले से जुड़े सभी लोगों को परेशान कर रही है। चुनाव के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने इन इमारतों को बचाने का वचन हजारों लोगों को दिया था, किंतु चुनाव के नतीजे लगते ही 41 में से 7 अवैध इमारतों को वसई विरार शहर महापालिका ने तोड़ दिया। इमारत टूटते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया और लोगों में आम चर्चा होने लगी कि जब तक ठाकुर की सत्ता थी तो इमारतें बची रही, लेकिन अब इन इमारतों का टूटना तय है। कैलाश पटेल झंडा दिलवा हम लोग को थमा के बीजेपी के खिलाफ जाता था, अनचाही में वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अभी हम लोग किस पे भरोसा करें, किसके दरवाजे पे? क्योंकि इन अवैध इमारतों का निर्माण दूसरे व्यक्ति की जमीन पर तत्कालीन नगर सेवक सीताराम गुप्ता ने करवाया था और सीताराम गुप्ता बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवक थे। इसीलिए माना जाता था कि इन अवैध इमारतों को बचाने के लिए ठाकुर का संरक्षण प्राप्त है, जबकि हकीकत इससे परे थी। ठाकुर ने कभी भी इनको बचाने का प्रयास किया हो ऐसा कभी नजर नहीं आया, बल्कि वर्तमान में भाजपा विधायक राजन नाइक, सांसद हेमंत सावरा के सहयोग से इन अवैध इमारतों को बचाने में लगे हैं। इसी विषय को लेकर वसई महानगर पालिका के उच्च अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में बची हुई इन अवैध इमारतों पर चर्चा रखी गई। मीटिंग में कई घंटे की चर्चा के बाद 34 अवैध इमारतों को किस तरह से बचाया जाए, इस पर आइए देखते हैं कि पालघर सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा ने क्या कहा। संदर्भ में रखी गई थी और क्या हुआ? ऐसा है कि जो 41 बिल्डिंग जो अनधिकृत साबित हुई है कोर्ट द्वारा, वो निष्कासित करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं। लेकिन फिर भी इस मामले का नगर पालिका की तरफ से और जो रहवासी है उनकी तरफ से और लीगल जो एडवाइज़र है उनकी तरफ से क्या क्या सोच आ सकती है, हो सकती है, रिलीफ कैसे मिल सकता है, क्योंकि करीब करीब 20,000 लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं और ये मामूली बात नहीं है। इसलिए इसके ऊपर क्या क्या उपाय कर सकते हैं, रहवासियों को कैसे रिलीफ मिल सकता है, इसके लिए चर्चा करने के लिए आज वरिष्ठ अधिकारी, हमारे आमदार, रहवासी, नेता, लीगल एडवाइज़र, लॉयर, इनके साथ में आज मीटिंग हुई। इसमें कुछ मुद्दे निकले हैं जो कोर्ट में दाखिल करने हैं। कोर्ट को दिखाना है कि जो 41 बिल्डिंग है ये उसमें जो रहने वाले रहवासी हैं उनकी तरफ से न्याय होना चाहिए और वो जो लैंड है वो रेगुलराइज कैसे किया जाए, उस पे जो रिजर्वेशन है वो चेंज करके कहीं अगर दूसरी जगह लेके जाते हैं तो रहवासियों को रिलीफ मिल सकती है। जो ओनर ने जहाँ पे बिल्डिंग बांधी उसने फंसा के ये सब रहवासियों को वहाँ पे रूम दिलाए हैं, तो उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस दाखिल किया जाए और जो जो लोग अफेक्ट हुए हैं, जो जो फैमिलीज अफेक्ट हुए हैं, उन्होंने वो पिटीशन न्यायालय में दाखिल किया जाए कि जिस तरह से पिछले समय में जो पिटीशन रहवासियों की तरफ से आने चाहिए थे वो नहीं आए थे और इसीलिए एक बार फिर से वो पिटीशन अगर जाते हैं तो कोर्ट रहवासियों की तरफ से ज़रूर दखल लेगी और उनके बारे में सोच के ग्राउंड जो एसटीपी ग्राउंड है उसका रिजर्वेशन है वो चेंज करने में राज्य सरकार को, नगर पालिका को आदेश दे सकती है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज मीटिंग हुई थी। सर, अगर मान लीजिए एसटीपी का रिजर्वेशन वहां से हटा दिया जाता है तो इसका फायदा रहवासियों को कैसे मिलेगा? वो तो बिल्डर को फायदा मिलेगा, जमीन मालिक को फायदा मिलेगा, रहवासी तो वहां से फिर भी हटने हैं क्योंकि उसने मांग की है कि मेरी जमीन खाली की जाए। ऐसा है कि लैंड ओनर के बारे में वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। ये बात सच है कि अगर जो रहवासी वहाँ पे रहते हैं और जिसकी लैंड है या नहीं है उसके बारे में जो कोर्ट में केस चल रहा है, किसी के पक्ष में अगर निकाल आता है फिर भी रहवासी जो है उनको रिलीफ नहीं मिलता है और इसीलिए वहाँ पे जो कोर्ट ने
बोला है कि जो बांधकाम है अनधिकृत है उसको हटाया जाए, गिराया जाए। अगर जो C1 में बिल्डिंग नहीं है, रहने योग्य है, तो उनको रिलीफ मिल सकता है। और इसलिए वहाँ का जो STP ग्राउंड का जो रिजर्वेशन है, जहाँ पे दूसरी जगह है जो रिजर्व्ड है, और उसके बाद जो वहाँ पे लैंड खाली है, वहाँ पे अगर वो रिजर्वेशन डाल सकते हैं तो रहिवासियों को रिलीफ मिल सकता है। ऐसे एक सोच है और इसीलिए इस सब चर्चा करने के लिए ये मीटिंग आज बुलाई थी। वी न्यूज मुंबई के बुलेटिन में आज इतना ही। अगली खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।